इतिहास के पन्नों से निकाल करके आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। इस रहस्यमय मंदिर में दो बहुगुणा बंधु पुजारी हुआ करते थे। महाभारत के युद्ध में आपने पांचजन्य शंख को बजते हुए तो सुना और पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ कलयुग में भी एक जगह ऐसी है जहाँ पांचजन्य जैसी शंख बजती थी, और ये इलाका रहा अल्मोड़े का मल्ला महल, जो यहाँ से साफ दिखाई देता है। इस जगह से जब वह शंख फूकी जाती थी तो दिग दिगंत तक उसकी आवाज फैल जाती थी। ठीक उसी समय कत्यूरी शासक भोजन कर रहा होता था। पहाड़ अनसुनी और अनदेखी कहानियों का हिस्सा रहे हैं। जनश्रुतियों और किंवदंतियों में यहाँ एक कमी लगती है। ऐसा लगता है या तो वह जगह जहाँ यह शंख 60 किलोमीटर दूर सुनाई देती थी मल्ला महल नहीं थी, कोई और थी, या फिर यह कत्यूरी शासक नहीं चंद्रवंश के राजा थे। क्योंकि इतिहास यह बताता है कि मल्ला महल के बनने तक तो कत्यूरी शासक को पतन हुए 100 साल हो गए थे। तो इसलिए या तो यह जगह कोई और थी या वह शासक चंद्रवंश के शासक थे। लेकिन फिर भी यह हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी दूर इन पहाड़ियों से अल्मोड़ा तक पहुंचने वाली वो शंख आखिर कैसी बजती रही होगी। भरी दोपहर है और रोड चुपचाप पसरी हुई है। रोड के किनारे ही निशान लगे हुए हैं। संख्याएं कुछ कह रही हैं, आड़े तिरछे निशान कुछ बता रहे हैं। अभी इसी रास्ते से चलता हुआ आ रहा हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ उस तरफ को रास्ता और भी घना है। भरी दोपहर में भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रोशनी कुछ कम है। ये हल्द्वानी को जाने वाला रास्ता है। अभी सुहा खान से भीतर की तरफ चला हूँ और चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ कुछ इस तरह का वातावरण है कि दिन में भी रात लगती है। जब मैं घर से चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतने अनमोल नज़ारों को देखने वाला हूँ, और जितनी बार भी मैं यहाँ आता हूँ कुछ न कुछ नया लगता है। भीतर एक नई ही ऊर्जा को जगाने वाला। स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, जहाँ ऊंचाइयों पर गहराइयाँ मिलती हैं। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो देवी माँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है माँ घंटिका देवी मंदिर, बिल्कुल पहाड़ के मस्तक पर। और ये इलाका लोकल स्थानीय भाषा में बुधमनिया कहा जाता है, और यह धौला देवी ब्लॉक का ही एक हिस्सा है। जिला मुख्यालय से अभी लगभग हम 50 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। झुरमुटों के बीच से उगता हुआ सूरज भरी दोपहर में भी टिमटिमाता सा लग रहा है। मैं आज अपनी मम्मी को भी लेके आया हूँ। अपनी माता के साथ देवी माता के दर्शन करने निकला हूँ, और आप सभी लोगों को नवरात्रियों की बहुत बहुत बधाइयाँ भी दे रहा हूँ। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये रोचक यात्रा, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। पहाड़ों के बीच में बसी हुई एक खूबसूरत और मनोहर जगह, माँ घंटिका देवी मंदिर, बुधमनिया। इस गांव को लोकल भाषा में बुद्धिमंडल भी कहते हैं, और कहानी मैं आपको परत दर परत सुनाऊंगा। वो दो भाई यहाँ बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना करते रहते थे। अल्मोड़ा दनिया हाईवे से मैं अभी अंदर की तरफ आया हूँ। सुहा खान से अंदर की तरफ चला हूँ, चलनी छीना की तरफ, और मेरे साथ में अभी मेरी माँ भी हैं। तो हम लोग आए हैं दो। हालांकि बाइक में सफ़र थोड़ा परेशानी भरा भी होता है, खासकर जब आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन हो, लेकिन सावधानी के साथ आप चल सकते हैं। और यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ वातावरण कुछ ज़्यादा ही साफ़ है। सड़क के किनारे ही खिले हुए चटक फूल ज़्यादा ही रंगीन लगते हैं, और ये पेड़ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हरे लगते हैं। यहाँ पर धूल और धुआं एकदम नहीं के बराबर लगता है। सामने एक गाय चल रही है।
यहाँ पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है। वह इसलिए क्योंकि यह एक शॉर्टकट रास्ता है। तो जब से ये रोड बनी है तब से हल्द्वानी टू पिथौरागढ़ चलने वालों के लिए ये एक अल्टीमेट वे हो गया है। यहाँ धूप गुनगुनी लग रही है और हवाओं में हल्की हल्की ठंडक मिली हुई है। और इस जगह का नाम है द्योपड़। शब्द का मतलब ये होता है कि बारिश गिरे। चलनी चीना से 1 किलोमीटर आगे अभी मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे मंदिर का गेट बना दिख रहा है और साथ साथ ही ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर घास के मैदान जैसे भी लग रहे हैं। ये नीचे की तरफ को फैला हुआ पूरा इलाका घास से भरा हुआ है और शायद इसी पहाड़ की चोटी पर मंदिर बना हुआ होगा। यहाँ पर मैंने अपनी बाइक लगा दी है। इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये ही है जो आपको रोड के सामने ही गेट बना मिल रहा है और इसी रोड पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो नीचे आपको सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद आगे एक बैंड पर एक और गेट आपको मंदिर के लिए बना हुआ मिलेगा। फिलहाल अभी हमने ये रास्ता चुना है। माँ आगे जा चुकी हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। छाँव भी है यहाँ पर। एक अकेसिया का पेड़ है और एक पाइन का पेड़ है। सामने ऊंचे और सीधे खड़े पाइन के पेड़ हैं। आइए चलते हैं एक बार फिर से मंदिर की यात्रा पर। यह सड़क पूरी तरह से कच्ची है और अगर बारिश होती है तो इसकी हालत ख़राब होना तय है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, पानी के तेज़ बहाव ने इसमें रिज बना दी है। इसी रास्ते से चलता चलता मैं आ रहा हूँ और देखिए यहाँ पर कुछ ये चट्टान का जो ऊपरी सिरा है एकदम गोल्फ ग्राउंड जैसा फील आ रहा है। तो वास्तव में ये बहुत सुहावना मौसम भी है और जगह भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ तो हर पहाड़ के मस्तक पर एक मंदिर है। अगर आपने एक देखा भी है तो दूसरा नहीं देखा है। अनगिनत, अनजान, अनोखे अनोखे और खूबसूरत मंदिर। अभी मैं चलता चलता इस जगह आ गया हूँ और इतना सुरम्य, इतना शांत और इतना एकांत वातावरण। यहाँ पर माँ आगे चल रही हैं और मैं पीछे पीछे हूँ और मैं इंटेंशनली पीछे रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चल थोड़ा धीरे धीरे पाती हैं, तो इस वजह से मैंने उन्हें आगे जाने के लिए कहा। तो अभी और कितना चलना है ये चलते चलते ही पता चलेगा। सफ़र पर वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिए। और अभी यहाँ से फिर इस तरह की ये दीवार दी हुई है और अब थोड़ी ही दूर पर मंदिर भी होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। और आगे रास्ता और भी पथरीला होता जा रहा है। इतना पथरीला है कि यहाँ आप वाहन नहीं चला सकते। और इस तरफ को देखने पर अभी आपको वास्तव में मालूम चलता है कि आप कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। नीचे आपको सड़क तो दिखाई दे रही है लेकिन वह बहुत गहराई पर है। और जो सामने की तरफ आपको दिख रहे हैं अभी यहाँ से छिपे हुए हैं गांव भी नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको मंदिर पहुँच कर दिखाऊँगा। और धीरे धीरे माता जी भी आ रही हैं। तो अगर हम उस वाले मोड़ पर रुकते तो वहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई थी और हमें मंदिर भी दिखाई दे जाता, लेकिन हम पिछले मोड़ पर रुक गए थे और यहाँ से मॉडरेट चढ़ाई के बाद हमें मंदिर देखने को मिलता है। रास्ता तो कुछ इसी तरह का है, उबड़ खाबड़ पथरीला, जिसमें पानी से कटाव भी हुआ है। क्योंकि यहाँ जब बारिश होती होगी तो पानी बहुत तेज़ी से बहता होगा और इस तरह से फिर यह कटाव करता हुआ निकल जाता होगा। अभी जिस जगह मैं आ गया हूँ यहाँ पर रास्ता धीरे धीरे समतल होने लगा है। इसका मतलब यही है कि हम पहाड़ की चोटी पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अभी कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। लगता है कि थोड़ी ही दूर पर अब मंदिर भी बना होगा। हालांकि अगर आप इस रास्ते आते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मंदिर कितनी दूर है अभी? सामने है ये मंदिर। अच्छा। आप लोग कहाँ से आए हैं? मंदिर ही आए थे? हाँ, मंदिर आए थे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल जोशी। अच्छा जी। हमारा पुराना गांव तो यही है, नैल। अच्छा, नीचे कहते हैं। और वैसे इस वक्त हमारा जो गांव है रामगढ़ में है और रहते हैं हम हल्द्वानी में हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? बड़े भाई साहब हमारे। अच्छा जी, आप दोनों भाई हैं? हाँ, बड़े भाई साहब। अच्छा है, अच्छी बात है। तो ये मंदिर का इतिहास कुछ जानते हैं? कितना पुराना है? कई तरह की कहानियां हैं इसमें। जो बहुगुणा फैमिली नीचे हैं, जो
ये लोग पहले दो भाई बताते हैं, जो एक भाई गढ़वाल में चले गए, जो विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ के, उनके पूर्वज भी जो हैं अच्छा वो भी यहीं के उससे हैं। अच्छा। उस वक्त जब अल्मोड़ा में राजा का शासन होता था हाँ, तो मैं और नज़दीक पहुंच गया हूं और अभी यहां से मुझे मंदिर का प्राची दिखने लगा है। और ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का पहला दृश्य है। ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ यहाँ पर ध्यानस्थ खड़े हैं। दूर दूर तक किसी भी तरह की आवाज़ नहीं होती। किनारे किनारे रास्ते के पेड़ पौधे और झाड़ झंकाड़ भी उगे हुए हैं। और ये पहाड़ी की एक ऐसी जगह है जिसके दोनों तरफ गहराई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर चाहते तो बाइक में आ सकते थे, फिर आपने मना किया कि मत चलो। देखा नहीं था ना। तो देखा नहीं था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं बाइक ले जा सकता हूँ। तो अभी ठीक गेट के सामने ही मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो ग्राम पंचायत का नाम चेलछीना बताता है और मंदिर का नाम घंटिका मंदिर। और विधायक निधि से इसमें कुछ कार्यक्रम किया भी जा चुका है वर्ष 2022 और 23 में। तो गेट से मैं अंदर हो चुका हूं और अभी आप ये आंगन बना हुआ देख रहे हो। यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये आंगन अभी भी कच्चा ही है यहाँ। और चारों तरफ मुझे यहाँ घास फैली हुई लग रही है। इसका मतलब मैंने जितने भी मंदिर आपको दिखाए हैं सबसे रफ़ कंडीशन में यही आंगन मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो आज तक के जितने भी मंदिर मैंने आपको दिखाए उनमें सभी में आंगन फर्श बना हुआ है, किसी में तो मार्बल किया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ से पहाड़ के दूसरी तरफ का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का लग रहा है, चारों तरफ को वातावरण, सामने के पहाड़ दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। ये इलाका वास्तव में बहुत ऊंचा है। यहाँ मंदिर में बहुत दिनों से पेंट भी नहीं किया हुआ है लग रहा है मुझे, या जो भी दूसरी तीसरी बातें रही होंगी मैं कह नहीं सकता हूँ। और पहला मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। चलिए आपको हनुमान जी के भी दर्शन करवा देता हूँ। जय वीर बजरंगबली। सामने ही जोत जल रही है। ओम नमो हनुमते भगवते श्री रामदूताय नमः। अब मैं आपको मुख्य मंदिर में ले जाने वाला हूँ जो वहाँ पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त जब अल्मोड़ा में राजा का शासन होता था हाँ, तो हाँ, अंग्रेज उस वक्त बताते हैं कि वहाँ पर जब यहाँ मंदिर में पूजा होती थी सुबह शाम तो वो शंख बजाते थे। तो ये वो शंख की आवाज़ यहाँ से अल्मोड़ा तक का सुनाई देती थी। राजा का भोजन का समय होता था। अच्छा हमने राजा ने खोज लगाई तो यहाँ पता चला कि यहाँ ये बहुगुणा लोग दो भाई। अच्छा राजा ने ऑर्डर भेजा कि भाई यहाँ तुम पेश के लगाओ। अच्छा। तो वहाँ से अब वो बड़े भाई ने कहा यार ऐसा है, वहाँ राजा का आदेश है, क्या बता अगर मैं मारा गया वो हो गया, राजा का आदेश है तो मृत्युदंड भी दे सकता है। हाँ। तो ऐसा है तो शंख बजाऊंगा। हाँ। तो वो शंख कुछ बड़ी अलग टाइप की होती होगी ध्वनि, इतनी जोर की उसकी आवाज़ हाँ, होती होगी कि वहाँ अल्मोड़ा से सामने यहाँ सुनाई दे। तो ऐसा है मैं शंख बजाऊंगा तो समझ लेना कि भाई मारा गया है। तो ये भगवती चंद्रघंटा को, चंद्रघंटा जिससे कहते थे आदि शक्ति जी, तो उसकी मूर्ति को लेकर के तू भाग जाना। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो है वहाँ राजा ने उसे पेश की लगाई। मैंने कहा तुम बजाते हो शंख? मैंने कहा हाँ बजाते हैं। या भोग उस समय क्या होता है, उनका भोग का टाइम होता है, भगवती को भोग लगाते हैं। अभी बजा सकते हो? मैंने कहा अभी तो नहीं। क्यों नहीं बजा सकते हो? बजा के सुनाओ। अब राजा का आदेश है बजा के सुनाओ। तो उन्होंने शंख बजा दिया। यहाँ वो दूसरे भाई ने सुन ली शंख। हम्म। तो उसने कहा यार ये तो हमारे भाई की शंख है, तो
उसने जो आदिशक्ति की मूर्ति थी वो अपने कपड़े में लपेटी और यहाँ से गढ़वाल की तरफ को निकल गए। तो वहाँ पर आज जो बहुगुणा लोग हैं बताते हैं वो इन्हीं के पूर्वज गए थे यहाँ से। तो फिर वो मंदिर में कहीं गढ़वाल में उन्होंने रखी होगी, किस मंदिर में रखी, कुछ इस तरह का आपको पता है? कोई चंद्रघंटा का मंदिर, चंद्रघंटा का मंदिर है गढ़वाल में भी। अच्छा। तो जो वहाँ पर जैसे एक गांव नीचे बुद्धबुनिया है, ये बहुगुणा लोगों का है, वैसे ही गढ़वाल मंडल में भी जो गांव बहुगुणा लोगों का है, तो वहाँ पर भी घंटा देवी का मंदिर है, चंद्रघंटा का। अच्छा। तो वो वहाँ पर भी घंटा देवी मंदिर जो है। तो इस कहानी में फिर आगे क्या इन भाइयों का कभी मिलना हो पाया, क्या है? नहीं हो पाया, उस वक्त ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, दूरसंचार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वो भाई डर के मारे उन्होंने तो ये समझ लिया था कि मेरे बड़े भाई को मार दिया गया है। तो वो वैसे ही नहीं बोले कि मैं उनका भाई हूँ करके। उन्होंने जो मूर्ति थी मैया की, उन माता की मूर्ति को उन्होंने अपने पास बचा के रखा। अच्छा। और वो ही मूर्ति से बात है। फिर जो दूसरे बड़े भाई थे उन्होंने, मूर्ति तो चले गई थी, मुड़ा से वापस आए, तो वापस आके उन्होंने देखा यहाँ से भाई भाग गया। अब उनको एहसास तो हो गया था कि यार शंख की आवाज़ भाई ने सुनी होगी और भाई चला गया, मैं उससे ऐसा कह गया था। तो फिर उन्होंने एक शक्ति के रूप में एक पत्थर की शिला को यहाँ पर रखा, जो आज भी आदि शक्ति भगवती की जो हकीकत शक्ति है वही है। बाद में जो मूर्ति रखी गई है वो तो एक बाजार से बनी हुई मूर्ति रखी गई है, लेकिन जो शक्ति है, ओरिजिनल शक्ति वही है जो पत्थर की मूर्ति है, शिला है। जो आपसे बहुत अच्छी और बहुत रोचक जानकारी जानने को मिली, क्योंकि आप ही ये जानकारी दे सकते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, तो कभी कभी कुछ ऐसी कहानियाँ, कथाएँ, किंवदंतियाँ सुनने को मिल जाती हैं जो यूँ तो बाहर के लोगों को पता होना असंभव होता है, क्योंकि वह बातें सिर्फ वही बता सकता है जो वहाँ का रहने वाला हो। और ये जो लोग आप अभी सुन रहे थे, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के नेटिव मेंबर्स हैं। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी वो शंख रही हो, चाहे जो भी उसका लॉजिक रहा हो, लेकिन रही तो बहुत बड़ी ही होगी। और वो कहानी जो कहती है कि यहाँ से अल्मोड़ा राजा के महल तक वह शंख सुनाई देती थी, वो सच इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ से एकदम साइड पर अल्मोड़ा दिखता है। लेकिन हालांकि इसकी डिस्टेंस बहुत अधिक है, दूरी बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी अगर शंख को बहुत ज़ोर से बजाया जाए तो सारे इलाके में उसकी आवाज़ गूंज सकती है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है और इससे जुड़ी विशेष बातें, तो आइए सीधे पुजारी जी से ही जानते हैं। पुजारी जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। दो बहुगुणा भाइयों के बारे में भी कुछ बातें सुनी कि दो भाई थे जो यहाँ पर पूजा करते थे। उनके दो लड़के हुए फिर। अच्छा। तो एक लड़के कोल में बैठ गए। अच्छा। शिलाकुटी प्रधान, उन्होंने वहाँ कोल दाननामा कर दिया। अच्छा। बाकी नौगांव वाले प्रधान जो है उन्होंने जो है यहाँ दे दिया है। अच्छा। बुद्धबुनिया। अच्छा। इसको बुद्धिमंडल कहते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने वहाँ पर ही बोर्ड लगा देखा, विधायक निधि से कुछ इसमें कार्य भी हुआ है सन 2022-23 में शायद। मुझे फर्श अभी कच्चा लग रहा है और थोड़ा व्यवस्थाएं उतनी सुचारू नहीं लग रही हैं जितनी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखो ऐसा ही, ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है ना। देखो बड़े दुख की बात है, यहाँ से जो है रोजगार न होने के कारण यहाँ पलायन हो गया है जी। यहाँ का जनमानस जो है ये नहीं है कि कोई अशिक्षित है, बड़े पढ़े लिखे वेल कंडीशन में लोग हैं, लेकिन बाहर चले गए हैं, पलायन हो गया है जी। ये कारण है यहाँ पे। हाँ, वो लोग आते हैं, दिया दो बत्ती अपना करते हैं, और जैसा आप देख रहे हैं ऐसा भी नहीं था यहाँ पहले। अच्छा। हाँ, गरीब मजबूर लाचार लोग यहाँ पे रह गए हैं। तो अब वो लोग क्या करें। मैंने तो वहाँ देखा, बिमलकोट मंदिर में आप भी गए होंगे, तो वहाँ तो बहुत बढ़िया। वहाँ से जो लोग चले गए हैं, पलायन कर लिया है उन्होंने, तो यहाँ पर इस बात के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए अभी लोग मौजूद नहीं हैं कि वो यहाँ के बारे में, यहाँ के हालों को दुनिया को दिखा सकें। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले ही, और आपने मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देखे हैं, वहाँ भी मंदिर देखे होंगे, तो आप तुलनात्मक रूप से देख करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। हालांकि मंदिर की रोचक कहानियाँ, रोचक बातें, वो सब मैंने आपको बता दी हैं और यहाँ का पूरा दृश्य भी दिखा दिया है। अभी मैं आपको नीचे की तरफ ले जाऊँगा, वहाँ पर रहते हैं एक साधु बाबा, और उनसे भी थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से अभी नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुत गहराई दिखती है और नीचे घर बिल्कुल छोटे छोटे चींटी जैसे दिखते हैं। ये एक अद्भुत जगह है, एक बार आप यहाँ पर आकर अगर देखेंगे तो आप इस अनुभव को अपने साथ लेके जाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन ये स्थिति यहाँ कुछ ऐसी लगती है, अभी भी ये जो है
आंगन इस तरह से खुरदरा पड़ा हुआ है। यहाँ विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा मतलब है कि यहाँ पर यह सब बदल जाना चाहिए। और ये मंदिर है, शक्ति का केंद्र है और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ यह मायने नहीं रखता कि यह कितना सुंदर है। यहाँ सुंदरता आंतरिक होती है, यहाँ सुंदरता आत्मा की होती है। लेकिन फिर भी जहाँ सुंदरता आत्मा की हो तो बाह्य जगत में भी सुंदरता होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैं मंदिर देख पा रहा हूँ अभी यह उतना सुंदर नहीं लग रहा है। आंगन में इसी तरह से घास उगी हुई है और इसी तरह से यहाँ पर कुछ आंगन पत्थर से पटा हुआ है। भीतर की तरफ चलेंगे और एक साधु महात्मा यहाँ पर रहते हैं तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे। हरिओम। सामने ही बेदी बनी हुई है और दिया जल रहा है। सामने शायद गुरुजी का इनके फ़ोटो लगा हुआ, आपके गुरुजी हैं, और माँ काली का भी फ़ोटो लगा हुआ है और एक त्रिशूल लगा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। और ऊपर कृष्ण भगवान का एक फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ पर बैठने की कुछ व्यवस्था की गई है। तो महाराज जी यहाँ पे आप अकेले में रहते हो, तो जंगल है, लोग तो यहाँ दिन में ही नहीं आ रहे हैं, तो रात में आपको कुछ डर वर नहीं लगता यहाँ पे? भगवान डर क्यों लगेंगे? भगवान अपना मन का भ्रम है, परमात्मा का है, उनका ऐसे कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना है कि सत्य को पालन करो, कर्म अच्छे करो। मन दुखी जो दुखी है ही नहीं अपना पास है तो उनको सहयोग करो। हर मनुष्य का मन में 5 रकम का रखता है, तत्व रहता है। आप 5 को एक जगह कीजिए, भगवान स्थिर कीजिए, फिर आपको कोई रकम का परेशानी नहीं होएगा। लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब तक रटोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। जब तक जमीन को खोदोगे नहीं, जमीन से पानी नहीं निकलेगा। हाँ। जमीन का अंदर ही है। हम थोड़ा सा खोद के अगर बोलेंगे जल नहीं निकला। तो अगर बात करूं महाराज जी सिद्धियों की, तो आप मुझे कुछ अगर बता पाएं तो आप किस तरह की सिद्धियां करते हैं? सिद्धियां, सत से बड़ा कोई तप नहीं, सत से बड़ा कोई जप नहीं, सत से बड़ा कोई सिद्धि नहीं जी। सत्य बोलो, सत्य कर्म करो, वही सबसे बड़ा सिद्धि जी। आपने डमरू भी रखा हुआ है, तो आपसे अगर मैं प्रार्थना करूं तो क्या आप एक भजन 2 लाइनें कभी सुना सकते हैं मुझे अभी? हिंदी में तो कम आता है, लेकिन उड़िया में ज्यादा। वृंदावने बंसी के बजाइला, वृंदावने बंसी के बजाइला, एका राधा राधा नाम गाइला, वृंदावने बंसी के बजाइला, छिड़िला से छिद्र घंटी निबंध गला पिटी, छिड़िला से छिद्र घंटी निबंध गला पिटी, बसन पिंधते ताकू तर नोहिला, वृंदावने बंसी के बजाइला, वृंदावने बंसी के बजाइला। तो अभी आप थोड़ा सा बातें सुन रहे थे यहाँ पर रहने वाले साधु, जो कि कर्नाटका उड़ीसा के रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं अभी मंदिर से निकलकर आ गया हूँ और धर्मशाला से भी आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और अभी उसी जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर कि ये कच्चा फर्श है। गेट की हालत भी आप देख ही सकते हैं। हालांकि यहाँ कई गेट बने हुए हैं, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है एक प्रॉपर प्लान की कमी है यहाँ पर। यह इतनी दूर और इतने एकांत में बसा हुआ है कि सहज ही यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। शायद इसलिए यहाँ लोगों की भीड़ नहीं होती है और शायद इसीलिए यहाँ पर उतना निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी दोपहर हुई है, अभी शाम हुई नहीं है। शाम होने से पहले हमारा सारा प्रयास यही है कि हम लोग घर निकल जाएं। तो आ गए हैं हम लोग मंदिर से वापस अभी, और दोपहर भी जाने को तैयार है अभी, और इसलिए अब हमें यहाँ से दूर जाना है तो हमें भी निकलना होगा। इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।